बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एडवोकेट ज़ुहैब जोता, जहां हम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से मुतल्लिक हर अहम पेशरफ्त का जायज़ा सरकारी दस्तावेज़ात, कानूनी असूलों और अहम मालूमात की रोशनी में पेश करते हैं। नाजरीन, आखिर जो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन है, मुसलसल तखीर का शिकार क्यों है? क्या वाकई फाइल वजीर आजम ऑफिस में रुकी हुई है या इसके पीछे कोई और कानूनी या इंतजामी वजह मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम जज्बात या अफवाहों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कानूनी, बजट के तरीक़ेकार और दस्तयाब अहम मालूमात की रोशनी में इस पूरे मामले का तजिया करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के नोटिफिकेशन का जिस बेचैनी से लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स इंतज़ार कर रहे थे, बदकिस्मती से गुज़श्ता रोज़ भी ये नोटिफिकेशन जारी ना हो सका और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आज भी इसके जारी होने के इम्कानात मौजूद दिखाई देते हैं। इसी दौरान एक नई पेशरफ्त सामने आई है। आज सुबह रहमान अली बाजवा साहब, जो आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रांट अलाउंस पाकिस्तान के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, फेसबुक पर लाइव आए। उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कहा कि फिनेंस डिवीज़न की जानिब से तैयार किए गए मिनट्स ऑफ मीटिंग है, अभी तक वज़ीर आज़म ऑफिस से मंजूर होकर वापस नहीं आए। उनके मुताबिक ये मिनट्स वज़ीर आज़म ऑफिस से क्लियर होंगे, फिर वफाकी कबीना के इजलास से पेश किए जाएंगे। कबीना इनकी जो है रेटिफिकेशन करेगी। इसके बाद फिनेंस डिवीज़न को बाज़ाब्ता मंजूरी वसूल होगी और फिर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये मौक़िफ़ रहमान अली बाजवा साहब की जानिब से बयान किया गया है, जबकि इस हवाले से अब तक हुकूमत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता तहरीरी वज़ाहत सामने नहीं आई। नाजरीन, अब यहाँ एक नहायत अहम कानूनी सवाल भी पैदा होता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों से बजट के तरीक़ेकार तकरीबन एक जैसा ही है। आप सब को पता ही है, सबसे पहले वफाकी कबीना बजट तजवीज़ की मंजूरी देती है। इसके बाद बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, इस पर बहस होती है, फिनेंस बिल मंजूर होता है, जो सेनेटर है वो अपनी सिफारिशात देते हैं, फिर सदर जो है वो दस्तखत करता है और फिनेंस बिल फिनेंस एक्ट की सूरत में कानून बन जाता है। इसके बाद मुतलका वजारतें और फिनेंस डिवीज़न जो है ये कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रही है। फिनेंस एक्ट नाफिज हो चुका है, सदर के दस्तखत जो हैं वो कर चुके हैं, बजट कानूनी हैसियत अख्तियार कर चुका है। इसके बावजूद अगर ये कहा जा रहा है कि अभी मिनट्स ऑफ जो मीटिंग है उसकी मंजूरी और कबीना की रेटिफिकेशन बाकी है, तो यकीनन ये एक गैर मामूली सूरत हाल है जिसने सरकारी मुलाजमीन में कितने सवाल पैदा कर दिए हैं। नाजरीन, गुज़श्ता चंद रोज से एक और मामला भी ज़ेरे बहस है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट और मुख्तलिफ हलकों में ये बात सामने आई है कि IMF को पे जो स्के रिवर्स है पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। इसी हवाले से रहमान अली बाजवा साहब भी मुतअद्दिद मरतबा ये मौक़िफ़ अख्तियार कर चुके हैं कि इब्तिदा में हुकूमत एडॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाहों में ज़म करने पर आमादा नहीं थे। बाद 2 एडॉक रिलीफ अलाउंस बुनियादी तनख्वाहों में ज़म किए गए और इसके बाद नए पे स्केल नाफिज करने का फैसला किया गया। इतलात के मुताबिक अगर ये फैसला ना होता तो शायद सिर्फ डिस्पेंसरी रिडक्शन अलाउंस देने पर गौर किया जाता। ये भी कहा गया है कि पे स्केल नाफिज होने से मुस्तकबिल में रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन और दीगर माली फ़ायद में इजाफा होगा, जिससे हुकूमती माली जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ताहम यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी एलानिया या बाज़ाब्ता दस्तावेज़ात तस्दीक सामने नहीं आई।
لہذا اسے حتمی حقیقت نہیں بلکہ زیر گردش اطلاعات کے تنازع میں دیکھا جانا چاہیے۔ رحمان علی باجوہ صاحب کا موقف ہے۔ رحمان علی باجوہ صاحب کے مطابق 14 جولائی 2026 تک وفاقی بجٹ کے اعلانات سے متعلق منٹ آف میٹنگ جو ہے ابھی وزیر اعظم آفس میں منظور ہو کر واپس نہیں آئی۔ یہ منٹ سے پہلے کابینہ میں جائیں گے، وہاں ریٹیفائی ہوں گے، اس کے بعد ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے۔ یہ ان کا موقف ہے جس کی سرکاری سطح پر کوئی باضابطہ تصدیق کا انتظام نہیں ہے۔ اس سے قبل ایک اور وجہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ فنانس سیکرٹری امداد اللہ بسال سرکاری دورے پر بیرون ملک تھے، جس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ وطن واپس آ چکے ہیں، اسی لیے توقع کی جا رہی تھی کہ نوٹیفیکیشن فوری جاری ہو جائیں گے، لیکن موجودہ صورتحال سے ایسا محسوس ہوتا بالکل نظر نہیں آ رہا کہ معاملہ صرف فنانس سیکرٹری کے غیر موجودگی کا نہیں بلکہ حکومتی سطح پر کچھ انتظامی کارروائیاں بھی ابھی مکمل ہونی باقی ہیں۔ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میری رائے یہی ہے کہ جب بجٹ قانونی حیثیت اختیار کر چکا ہو، فنانس ایکٹ نافذ ہو چکا ہو اور صدر کی منظوری بھی حاصل ہو، تو انتظامی نوٹیفیکیشن میں غیر معمولی تاخیر بہت سے سوالوں کو جنم دیتی ہے۔ ہم کسی غیر مصدقہ خبر کی تصحیح نہیں کرتے اور نہ ہی کسی افواہ کو حقیقت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ جو معلومات دستیاب ہے انہیں قانونی اور ذمہ دارانہ انداز میں آپ تک پہنچایا جائے۔ جیسے ہی فنانس ڈویژن یا وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ نوٹیفیکیشن یا تحریری پیش رفت سامنے آئے گی، ہم وہ اہم دستاویزات کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے۔ دعا ہے کہ تنخواہ دار اور پینشنرز میں جو پینشن میں اضافہ ہوا ہے اس کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہو تاکہ لاکھوں سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی بے چینی ختم ہو۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔